चलिए उदाहरण खत्म हो गया। प्रश्नोत्तरी 3.7 का सवाल हल करते हैं। पहला सवाल दिया है, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अधिकतम दिया है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। अब यहाँ पे अधिकतम दिया है इसलिए हमें इसका मासा निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। पहला वाला लिख लेते हैं। तो 75 और 69 का निकालते हैं पहले। सॉरी मासा निकालना है ना, तो 75 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर यहाँ पे 69 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 75 को 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 15 3 5 15, 25 है, 25 को 5 से भाग देंगे, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 को 5 से भाग देंगे, यहाँ 1 आएगा। 69 को 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 23 आ गया। 23 केवल खुद से ही कटता है, यहाँ पे 1 आ गया। दोनों को लिख लेंगे यहाँ। 75 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 और 69 बराबर 3 गुणे 30। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, इसलिए 75 और 69 का मासा बराबर हो जाएगा 3। तो क्या यहाँ क्या ज्ञात करना है? भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे भार के उस बट्टे का अधिकतम मान बराबर भार के उस बट्टे का अधिकतम मान बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 किलोग्राम। तो दूसरा वाला देखिए यहाँ पे। दूसरा वाला देखिए, पहला हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले दोनों का, फिर इसमें जो कॉमन है वो इसका मासा हो गया, तो जो मासा रहेगा वही उसका अधिकतम मान हो जाएगा। तो दूसरा दिया है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 23 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक की कितनी न्यूनतम दूरी, यहाँ पे न्यूनतम दिया है, तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। ये सवाल हम इसी के जैसा उदाहरण में लगा चुके हैं। यहाँ न्यूनतम दूरी दिया है इसलिए इसका लासा निकालना है। चलिए 63, 70, 77 का लासा निकालते हैं। 63, 70, 77, 2 से भाग देंगे, ये वैसे उतर जाएगा, यहाँ पे 35 आ गया, 77 हो जाएगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 एक 3, 35 नहीं कटेगा, वैसे उतार देंगे। 77 नहीं कटेगा तो इसे ऐसे उतार देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 35 ही रहेगा, यहाँ पे 77। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से भाग देंगे, 7 ऐसे उतर जाएगा, 5 7 35 और 77 ऐसे उतर जाएगा। अब 5 से नहीं कटेगा तो अब 7 से भाग देंगे, 7 एक 7, 11 7 77, 11 से भाग देंगे, सब 1 आ जाएगा।
तो इसका लासा यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 बराबर 2 3 6 6 त्रिक 18 18 पंचे 90 यहाँ पे हो गया 90 गुणे 11 सते 77। अब यहाँ पे केवल 9 से गुणा कर लीजिए, ये 0 को अभी छोड़ दीजिए, केवल 9 से गुणा कर लीजिए। 9 सत्ते 63 के 3 हासिल आए 6, 9 सत्ते 63 और 6 69। फिर ये 0 यहाँ पे रख दीजिए, हो जाएगा 69 30। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 69 30। ये सब मिटा दे रहे हैं। इस तरह से गुणा करने पे थोड़ा आसान हो जाता है। 69 30 आया। अब यहाँ पे लिख लेंगे न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी यहाँ पे रोज रहा है। न्यूनतम दूरी 69 30 सेंटीमीटर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा दिया है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुसार 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों बीमाओं को पूरा माप सके। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई का अनुसार इतना इतना और इतना है। ऐसा सबसे लंबा फीता, यहाँ पे देखिए सबसे लंबा दिया है। अब सबसे लंबा दिया है, सबसे छोटा होता है तो लासा निकलता है। सबसे लंबा दिया है इसलिए यहाँ पे इसका मासा निकालना है। सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों बीमाओं को पूरा माप सके। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहला वाला 825 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 से भाग देंगे कटेगा, 3 दूना 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। अब 5 से भाग देंगे, 50 25, 50 25, 5 से भाग देंगे 11, 11 से भाग देंगे 1। फिर 825 हो गया, 675 को भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 1 15, 3 बचे 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर 3 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1। फिर है 450, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर 3 से भाग देंगे 75, 3 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1। चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 825 बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए 825 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, 675 बराबर 3 3 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 450। 2 गुणे, एक बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 5, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यानी 3 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे
मासा बराबर 3 गुणे, अब यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यानी 5 भी कॉमन है। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यानी एक बार 5 और कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, 2 बार 5 कॉमन है। इसका मासा ये आएगा 3 पचे 15 पचे 75, तो इसका आंसर क्या रहेगा 75। अब सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए। देखिए चौथा दिया है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने इसलिए हमें इसका लासा निकालना रहेगा। लासा निकालते हैं पहले 6, 8, 12, 2 से भाग देंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ 3, 2, 3, फिर 2 से भाग देंगे 3, 1, 3, फिर 3 से भाग देंगे 1, 1, 1। अब इसका लासा निकाल लेते हैं, यहाँ पे लासा लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करेंगे 24 आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 24, तो इसका गुणा 24 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये 2 ही अंक का संख्या है, ज्ञात करना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 6, 8 और 12 से विभाज्य हो जाए, तो इसमें गुणा करते जाएंगे 24, 24, दूना 48, 24 3 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120। अब देखिए ये 96 ये 2 ही अंक का संख्या है, 3 अंक का संख्या 120 है, 120 को अगर जो 24 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी 6 से 8 से और 12 से 24 जो है 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तो ये 120 जो है 24 से कट जाएगा, तो फिर 120 6, 8 और 12 से भी कट जाएगा। तो या तो इस तरह से गुणा करके लिखिए, नहीं तो फिर एक और मेथड है, ये 24 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, 100 को 24 से भाग देंगे, 100 को 24 से भाग देंगे तो 24 चौका 96, 4 शेष बच गया, 4 शेष बच गए यहाँ पे। अब ये भी कट जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे 24 लाना रहेगा कि यहाँ पे 24 है, तब ये 24 से विभाजित होगा, इसमें अगर जो 20 प्लस कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा, फिर 24 से करने में 24 ले जाएंगे यहाँ पे तो कट जाएगा। यानी हमें क्या करना है कि सबसे छोटा संख्या 100 है, 100 को 24 से भाग दिए तो यहाँ पे 4 शेष बच गया। अब यहाँ पे 24 लाना है, तो इसलिए 100 में हम 4 में 20 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो ये वाला 20 4 में न जोड़ के यहाँ पे 100 में जोड़ देंगे सीधे। 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 120 को 24 से भाग देंगे तो 24 पंचे 120 कट जाएगा। इसे या तो यहाँ पे बगल में लिख लीजिए, इसे भाग देके 24 यहाँ पे लिख लीजिए पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अब 100 को यहाँ पे साइड में भाग दे रहे हैं, 100 24 चौका 96, 4 शेष बच रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे
चूंकि 100 को 24 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है, इसलिए इसे पूरी तरह से विभाजित करने के लिए या पूर्णता विभाजित करने के लिए इस 100 में 20 जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे 100 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। यहाँ पे फिर लिख लीजिए यहाँ पे कि अतः वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 होगा। अतः वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 होगी। देखिए एक बार फिर से, पहले इसका लासा निकालें। लासा निकालने के बाद 24 आया। अब हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करना था। 24 2 ही अंक का है, तो इसके लिए या तो हम इसका गुणा करते जाएं जब तक 3 अंक की संख्या ना आए, या तो फिर 24 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें पता है कि 100 है, तो 100 में 24 से भाग देंगे, तो भाग देने पर 4 शेष आया। अब 4 शेष आया तो इसे खत्म करने के लिए, इसे विभाजित करने के लिए अगर जो हम 100 में 20 जोड़ दे रहे हैं, 4 से जो है इसमें 20 जोड़ दे रहे हैं, तो 24 हो जाएगा। फिर 24 से जब 24 में भाग देंगे तो कट जाएगा। तो वही 20 4 में ना जोड़ के हम 100 में जोड़ दें तो हमें एक प्राप्त होगा 120 है। 120 यहाँ पे प्राप्त होगा। 120 प्राप्त होगा तो फिर 120 को अगर जो 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अतः हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 होगा। तो 120 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो जाती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मिटा रहे हैं। यहाँ पे 5वां देखिए, 5वां दिया है 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका मासा नहीं निकलेगा, इसका लासा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें सवाल का उद्देश्य नहीं पूछा है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या वो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, उसी हिसाब से सवाल पूछा है। तो इसलिए इसका भी लासा हम निकालेंगे। चलिए इसका लासा निकालते हैं। पहले 8, 10, 12, 2 से भाग देंगे 4, 5, 6, फिर 2 से भाग देंगे 2, 5, 3, फिर 2 से भाग देंगे 1, 5, 3,
3 से भाग देंगे 1, 5 1, 5 से भाग देंगे 1। इसका लासा निकालते हैं। लासा होगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर, यहाँ पे बराबर 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120, 120 आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। हमें 120 ही ज्ञात हुआ है अभी। यहाँ पे ज्ञात करना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 18 और 12 से विभाजित हो। तो चूंकि 120 जो है ये 8, 18 और 112 से विभाजित है, तो जब 120 को इसमें भाग देंगे, जो संख्या अगर जो कट जा रहा है तो समझो यही संख्या होगा, नहीं तो फिर अभी आगे हल करते हैं। तो पहले 120 को इसमें भाग देते हैं। 120 को 999 में भाग देंगे। 12 पंचे 60, 12 से 12 7 बार ले जाए, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 1 7 1 8, 840। 120 इसमें जोड़े 0 4 2 6 960। तो ये 8 बार ले जाएंगे। 8 0 में 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिला 1, 8 1 8 1 9, 960। इसमें से 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 39 शेष बच रहा है। लेकिन अगर जो इसमें 120 जोड़ेंगे, सॉरी 39 शेष बच रहा है। ये 999 सबसे बड़ा संख्या है। अगर जिसमें कुछ और जोड़ेंगे तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगा। इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही रहेगा 960 है। फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ पे। नौ सौ 60 रहेगा। तो 960 जो है 120 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भाग देखिए, वैसे भाग दिया है, यहाँ पे 8 बन जाएगा। तो 960 120 से जब विभाजित है तो फिर 8, 10 और 12 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि 3 अंकों की, या 3 अंकों की ना लिख के लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया 3 अंकों की संख्या 999 को 120 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। अतः अतः 999 में से 39 घटा देंगे। तो 999 में से जब 39 घटा देंगे तो यही आएगा 960। यहाँ पे लिख लीजिए, अतः अभीष्ट मत लिखिए, सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या
960 होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 होगा, जो कि 6, 8, 10 और 12 से विभाज्य होगा। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या दिया था तो हम जोड़े थे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या दिया है तो इसलिए हम यहाँ पे 39 जो शेष आया वो घटा दिए हैं। अगर जो इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 4 अंक का बन जाएगा, इसलिए इसे घटा दिए, 960 ही लिखे यहाँ पे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटा रहे हैं। छठवां देखिए, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो जब ऐसा सवाल है तो इसके लिए भी लासन निकालते हैं, और ऐसा सवाल कंपटीशन एग्जाम जब आप देंगे तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। किसी चीज़ का, पुलिस का या दरोगा का या किसी और चीज़ का एग्जाम जब देंगे वहाँ पे तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान से देखना। इसका लासन निकालते हैं पहले। इस तरह का सवाल कहीं पर भी देखिए, या ये दोनों जो सवाल है ये तीनों सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है। ऐसा सवाल रहे तो सीधे लासा निकालना है। तो इसका लासा निकालिए, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 54 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 12, 18 दूना 36, 27 दूना 54। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27। अब 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 1, 3, 9। फिर 3 से भाग देंगे, 1, 1, 3। फिर 3 से भाग देंगे, 1, 1, 1। इसका लासा निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2, 2, 4, 4 बार 2 है, 3 बार 3 है। 1, 2, 3, 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 3 48। 48 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 2 बचा है तो 3 त्रिका 9। 9 × 72 के 2 हासिलाए 7, 9 चौक 36 और 7 43, 432। ये 432 सेकेंड आएगा। सेकेंड। फिर दिया है यदि वह एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? तो अभी इसको हम, ये सेकेंड में दिया है, इसे मिनट में चेंज करते हैं। तो 1 मिनट बराबर होता है 7 सेकेंड। आप लीजिए, चूंकि 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। तो 432 सेकेंड बराबर 432/60 हो जाएगा। 60 से 432 में भाग देंगे, 60 भागा 432। तो 6 36, 6 बार जाएगा यहाँ पे, 360, 6 7 42, 7 बार जाएगा।
420 2 1 ये कट जाएगा 12, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। ये जो इधर आंसर आया है ये मिनट है और ये सेस्पल ये सेकेंड है, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड होएगा। तो इसे लिखेंगे तो इतना सेकेंड बराबर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। तो जब 7 अब ये एक 7 बजे बदले हैं तो पुनः कब बदलेंगे, तो 7 बजे जब बदले हैं तो फिर उसके बाद 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बदलेंगे। यहाँ पे लिख देंगे वह पुनः अब पहले 7 बजे बदले थे तो 7 में जब 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7:12 7:12 और पुनः 7:12 पर बदलेंगे। पहले 7 बजे बदले हैं तो इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ लिए, यानी यहाँ पे 7:07 7:07 यहाँ पे रहेगा। सात बजकर 7:12 ऐसा लिख लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर लिख लीजिए 7:07 पर बदलेंगे। और पुनः 7:07 पर बदलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो 7वां देखते हैं। 7वां दिया 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम, यहाँ पे देखिए अधिकतम दिया है, अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। अधिकतम दिया है इसलिए यहाँ पे अब हम मासा इसका निकालेंगे। तो 403 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से पहले भाग देते हैं। 3 एकम 3 1 10 3 तिरिका 9 1 13 3 से नहीं कटेगा। 7 से भाग देते हैं। 7 पचे 35 5 बचा फिर 53 हो जाएगा। 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से तो नहीं कटेगा। 9 से 9 चौक 36 4 43 9 से नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से 13 3 39 13 से काटे 13 3 39 1 फिर 13 हो जाएगा। 13 3 39 सॉरी यहाँ पे 13 का 13 हो जाएगा। 13 3 39 1 13 13 का 13 फिर 31 31 से कटेगा। यहाँ पे फिर दिया है 434। 2 से भाग देंगे 2 1 7 2 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। 7 3 21 7 7 31 31 से कटेगा। फिर है 465। 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटे 3 करने 3 1 16 3 पचे 15 1 15 3 पचे 15 155 भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से भाग देंगे 5 या 15 5 करने 5 फिर 31 31 से कटेगा। अब 403
यहाँ पे 13 गुणे 31 434, यहाँ पे 2 गुणे 7 गुणे 31, फिर है 465, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 31। अब देखिए इसमें केवल 31 कॉमन है, यानी इसका मासा यहाँ पे लिखेंगे मासा बराबर 31, इसका मासा 31 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में। हमें क्या ज्ञात करना था, उस बर्तन की अधिकतम धारिता, लिख दीजिए बर्तन की अधिकतम धारिता बराबर अधिकतम धारिता बराबर हो जाएगा 31 लीटर। 31 लीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। अब ये वाला 7वां हो गया, यहाँ पे 8वां, सॉरी यहाँ पे हल नहीं लिखे थे, उसमें लिखे थे 8वां। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 15 और 18 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, तो पहले इसका हम लासा निकालते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी दिया है, पहले लासा निकाल लेते हैं। 6, 15, 18, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 15 से उतर जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3, फिर 3 से भाग देंगे, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, 5 से भाग देंगे, सब 1 हो जाएगा। इसका लासा निकालेंगे तो लासा होएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 3 18 5 90। क्योंकि ऐसा सवाल हम उदाहरण में लगा चुके हैं, तो प्रत्येक दशा में 5 शेष रहना चाहिए। तो जब ऐसा है प्रत्येक दशा में 5 शेष, जितना शेष दिया रहे बस उतना जो लासा है उसी में जोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 शेष देना रहना चाहिए, तो यहाँ पे +5 कर दीजिए, बराबर 95 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः वह संख्या 95 है। ऐसा दिया रहे तो क्या करना है, पहले दी हुई सभी संख्याओं का लासा निकालेंगे, फिर जो लासा निकलेगा तो लासा जो निकलेगा उसमें फिर जितना शेष बचना चाहिए उस शेष को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 90 लासा इसका निकला, इसमें 5 जोड़ दिए, 95 आया, वो अभीष्ट संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा, 18 से भाग देंगे तब भी 5 शेष बचेगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा सही रहेगा। चलिए मिटा रहे हैं। तो 9वां देखिए, 9वां दिया है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो इसके लिए भी हमें सबसे छोटी संख्या दिया रहे, सबसे बड़ी संख्या दिया रहे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये नहीं देखना। यहाँ पे जब दिया रहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या कुछ भी मतलब इस तरह का सवाल है, 4 अंकों, 5 अंकों, 10 अंकों, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुछ भी पूछा रहे तो उसमें सीधे लासा निकालना है। तो यहाँ पे लासा निकाल ले रहे हैं
18, 24, 32। 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ 9 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8। फिर 2 से भाग देंगे 9, 3, 4। 2 से भाग देंगे 9, 3, 2। फिर 2 से भाग देंगे 9, 3, 1। फिर 3 से भाग देंगे 3, 1, 1। फिर 3 से भाग देंगे 1, 1, 1। सब 1 हो गया। अब इसका लासा निकालते हैं। यहाँ पे लासा बराबर लिख लीजिए। 2, 2, 4, 5 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 हो गया। फिर दिया है 2 बार 3, 3 गुणे 3। जिसका लासा निकालेंगे तो देखिए कितना आता है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 पे 3 तिरिका 9। यहाँ पे 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 3 27, 1 28, 288। 288 आया। इसमें क्या पूछा है? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना, इतना और इतना से विभाज्य है। अब हमें भी 3 ही अंक का संख्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 फिर 3 0। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें हम 288 से भाग देंगे। 288 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो 3 बार पहले ले जाइए। तो 3 1 24 के 4, हासिल आए 2। 3 1 24, 2 26 के 6, हासिल आए 2। 3 दूना 6, 2 8। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 9 में से 6 गया 3, ये बचा 9 में से 8 गया 136। 136 शेष आ गया। जब 136 शेष आ गया, जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये था, इसमें जब भाग दी 288 से तो 136 शेष आया है। तो 136 को विभाजित करने के लिए, इसे पूरी तरह से विभाजित करने के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना है, उसके लिए हम इसमें से इतना घटा देंगे। 288 माइनस 136, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 152। अगर जो इसमें 152 हम जोड़ देंगे तो हमें 288 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 152 अगर जो हम जोड़ दे रहे हैं, 6 2 8, 5 3 8, 2, 288 हो गया। अब 288 एक अंदर जो ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये 152 इसमें 288 में ना, यहाँ पे 136 में ना जोड़ के 152 1000 में जोड़ देंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। फिर जो संख्या प्राप्त होगा वो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 1000 में, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 288 से भाग देने पर भाग देने पर 288 से भाग देने पर कितना शेष बचा था? 132 नहीं, 136 बचा था। 136 शेष बचता है, इसलिए इसे पूरी तरह से विभाजित करने के लिए इसे पूर्णतः विभाजित करने के लिए, इसलिए इसे मत पहले लिखिए, इसलिए पूर्णतः विभाजित करने के लिए, पूर्णतः विभाजित करने के लिए
ये इसमें 152 जोड़ देंगे। तो जब 1000 में 152 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1152। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः वह संख्या एक 1000 प्लस 152 बराबर 1152 होगा। बस स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 10वां देखिए क्या दिया। 10वां दिया है निम्नलिखित संख्याओं का लासक ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। देखिए इसमें 9 3 का गुणज, इसमें 12 3 का गुणज, इसमें 6 3 का गुणज है, इसमें 15 3 का गुणज है। फिर दिया है प्राप्त लासा में एक समान गुण अवलोकन कीजिए। क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। फिर पूछा है क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज होता है। चलिए सबसे पहले इसका लासा निकालते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेंगे हल। नौ और चार का लासा निकालेंगे। 2 दूना 4, 9 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 9, 1, 3 से भाग देंगे 3, 1, 3 से भाग देंगे 1, 1। इसका देखिए 12, 5, 2 से भाग देंगे 6, 5 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 3, 5 ऐसे उतर जाएगा। 3 से भाग देंगे 1, 5, 5 से भाग देंगे 1, 1। फिर 6, 5, 2 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1, 5 से भाग देंगे 1, 1। ये वाला देखिए 15, 4, 2 से भाग देंगे 15 ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 15 ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे यहाँ 5, 5 से भाग देंगे 1, 1। यहाँ पे लिख लीजिए ये बी सी डी। तो इसका लासा लिख लेते हैं। दो गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36। इसका लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 12 5 60। इसका लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। सॉरी 2 3 6 5 30। यहाँ पे लिखेंगे लासा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 3 12 5 60। तो चारों का लासा निकल गया है। अब देखिए इसमें पूछा क्या, प्राप्त लासा में से एक समान गुण अवलोकन कीजिए। क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए देखते हैं। इसका लासा 9 और 4, 4 का लासा 36 आया और 9 और 4 का गुणा जब करेंगे तो 36 होएगा। 9 चौक 36। फिर यहाँ पे 12 और 5 का लासा 60 है। जब 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 5 का लासा 30 है। 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा।
15 4 का लासा 60 है, इसका 15 और 4 का गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा। यानी इसमें दिया है जो क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ हाँ लासा, लासा मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए हाँ प्राप्त लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। हाँ प्राप्त लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अब इसका लासा निकालें, 36 आगे गुणा करेंगे तो भी 36 आएगा, इसका भी वैसे, उसका भी वैसे, इसका भी ऐसे। फिर क्या दिया है, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज होता है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। लेकिन अगर जो हम यहीं पे संख्या चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पे लिख दें 8 और 10 का जो लासा निकालें तो 2 4 5, 2 से 2 5, 2 से 1 5, फिर 5 से 1 1। अब देखिए इसका लासा निकालेंगे, 2 से भाग दें 4, फिर 2 से 2 5 पैसे उतर गया, फिर इसका लासा निकाल लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 आ गया। लेकिन ये 40 3 से 3 का गुणज नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव, यहाँ पे सदैव दिया है, 3 का गुणज होता है। तो इन सब में तो 3 का गुणज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब संख्या बदल दिए 8 और 10 ले लिए तो 3 का गुणज नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा था, क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो ये जो दोनों संख्याओं दिया है ये सदैव के लिए नहीं दिया है। ये जो दोनों संख्या इसमें 9 और 4 दी हैं, 5 और 12, 5 दिया है, 6 और 5 दिया है, 15 और 4 दिया है, ये दोनों संख्या उसके लिए दिया है, इन चारों के लिए दिया है ना। अब अगर जो यही हम यहाँ पे संख्या बदल दिए हैं, 8 और 10 कर दिए हैं, तो इसका लासा निकाले हैं तो यहाँ पे 40 आया है, जबकि इसका जब गुणनफल करेंगे तो 8 2 80 आएगा और यहाँ पे 40 ही आया है। तो ये वाला जो सवाल पूछा है ये केवल इसी के लिए, इसी चारों के लिए पूछा है। और ये वाला जो पूछा है कि क्या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज होता है, तो सदैव 3 का गुणज नहीं होता है। लेकिन इसमें पूछा है क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्या, यानी ये जो दोनों संख्या दी हैं, ये जो दोनों दी हैं, ये दोनों उनके लिए पूछा है, दोनों सदैव दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो यहाँ पे जो हम चारों अलग अलग निकाले हैं लासा, तो उसका गुणनफल भी है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ प्राप्त लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे होता नहीं रहेगा, यहाँ पे है लिखी केवल गुणनफल है। अब ये जब यहाँ पे हम संख्या बदल दिए तो ये 3 का गुणज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे नहीं, नहीं दो संख्याओं का लासा संख्याओं का लासा
सदैव 3 का गुणज नहीं होता है। ये वाला अगर जो आपको लिखना हो तो अलग से उदाहरण के लिए लिख लीजिए इसे, नहीं तो सवाल ये नहीं पूछा। बस ये निष्कर्ष निकालने के लिए हम अलग से 2 संख्या ले लिए हैं ताकि निष्कर्ष निकल जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 11वां देखिए क्या दिया है। तो 11वां दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। देखिए 5 जो 20 का गुणनखंड है, 6 18 का गुणनखंड है, 12 48 का गुणनखंड है, 9 45 का गुणनखंड है। फिर इसमें दिया है प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। चलिए पहले इसका हम लासा निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल। ये का लासा निकालते हैं 5 20, 2 से भाग देंगे 5, यहाँ पे 10, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ 5, यहाँ 5, फिर 5 से भाग देंगे यहाँ 1, यहाँ 1। बी का देखिए 6 18, 2 से भाग देंगे 3 9, 3 से भाग देंगे 3 3, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 1। सी का देखिए 12 48, 2 से भाग देंगे 6 24, 2 से भाग देंगे 3 12, फिर 2 से भाग देंगे 3 6, 2 से भाग देंगे 3 3, फिर 2 से भाग देंगे 1 1। डी वाला देखिए 9 45, 3 से भाग देंगे, 2 से नहीं दिया जाएगा तो 3 1 3 9, 15 3 45, फिर 3 से देंगे 1 5, फिर 5 से देंगे 1 1। इसका लासा लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20। यहाँ पे दूसरे का लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 3 48। इसका लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 9 5 45। तो लासा चारों का निकल गया। अब इसमें पूछा है प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे 20 आया है और यहाँ पे क्या दिया है 20 दिया है। यहाँ पे 18 आया है, यहाँ पे 18 दिया है। यहाँ पे 48 आया है, यहाँ पे 48 दिया है। यहाँ पे 45 आया है, यहाँ पे 45 दिया है। तो हमें परिणाम पता हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राप्त लासा दी हुई संख्याओं में प्राप्त लासा दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। यह लिख देंगे 2 ही संख्या, तो इसमें सबसे लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ी
संख्या है। बीस जो है इसमें 5 और 20 में 20 बड़ा है, इसमें 18 बड़ा है, इसमें 48 बड़ा है, इसमें 45 बड़ा है। तो हम लिखे हैं यहाँ पे कि प्राप्त लासा जो है दी हुई संख्याओं में बड़ी वाली संख्या है। तो ये भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो प्रश्नावली 3.7 के साथ ये अभ्यास भी खत्म हुआ। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।